हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। आज हम करेंगे बच्चों कुछ लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है? मीन्स इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब्स। क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब्स। और एज़ यूजुअल किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। और लोकोक्ति यानी प्रोवर्ब्स की परिभाषा क्या है? ऐसे विशेष उक्ति या कथन जो अर्थों में किसी सच्चाई को प्रकट करते हैं उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। और जो हमारी लोकोक्तियाँ हैं ये लोगों से लोगों तक ही पहुँचती हैं। तो इनके राइटर्स का भी, जो इनके लेखक हैं, जो इनके रचयिता हैं, इनका हमें पता नहीं होता है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये पहुंचती है, यानी लोगों से लोगों तक ही पहुंचती है। तो इनके राइटर्स के बारे में हमें इनका कोई, क्योंकि इनका राइटर्स होता ही नहीं है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही एक दूसरे के तक पहुंचती हैं। तो राइटर्स तो होता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने इनको लिखा ही नहीं होता है, तो राइटर्स इनका नहीं होता है। और ये इनको वाक्यों में प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये किसी एक पोजीशन, जो स्थिति होती है, कोई एक परिस्थिति या सिचुएशंस जो होती है उसमें बोले जाने वाली एक कहावत जो होती है, उस समय जो बोला जाता है एक वाक्य, वो होती है। और ये अपने आप में एक संपूर्ण यानी कि पूर्ण स्वतंत्र वाक्य होती हैं, तो इसको वाक्यों में प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होती। और इसका अर्थ हम देखते हैं आज। जैसे ये हमारी लोकोक्ति है, एक पंथ दो काज। इसका अर्थ क्या है? एक काम से दूसरा काम हो जाना। हाथ कंगन को आस क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, परिश्रम को देखते हुए बहुत कम मिलना। एक और एक 11 होते हैं, संगठन में शक्ति होती है। अधजल गगरी छलकत जाए, छोटे लोग अधिक घमंड करते हैं। उल्टे बांस बरली को, विपरीत यानी कि उल्टे कार्य करना। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना। बिल्ली के भाग से छीका टूटना, बिना प्रयास के अयोग्य व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु मिलना। न सावन सूखा न भादो हरा, हमेशा एक जैसी तंग हालत में रहना। नेक्स्ट लोकोक्ति है हमारी, 100 सुनार की एक लोहार की। साबल की यानी कि चोट, यानी जो सॉलिड बंदा होता है उसकी चोट। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हर काम में समय लगता है, कहते ही काम नहीं हो जाता। मुंह में राम बगल में छुरी, बाहर से मित्रता दोस्ती, यानी मित्रता मीन्स दोस्ती, पर भीतर से वैर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वह व्यक्ति जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कदर न जानता हो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना अधिक रुपया खर्च करेंगे उतनी ही अच्छी वस्तु मिलेगी। जब ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, जब कोई कष्ट सहने के लिए तैयार हो तो डरना कैसा। नेक्स्ट है हमारा, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल मिलता है। गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात तो कहे, भले ही किसी को कुछ न दे पर मधुर व्यवहार करे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरा बालक यानी व्यक्ति भी बिगड़ जाता है। कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते। विद्वान लोग मूर्खों और ओछों की बात की परवाह नहीं करते। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक अनार 100 बीमार। जिस चीज़ के बहुत चाहने वाले हों,
एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम हो जाना। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत के अनुसार चीज न होना। नेक्स्ट श्लोकोक्ति है हमारी, ऊंची दुकान फीके पकवान। अर्थ है जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की बातें विचित्र हैं, इन तिलों में तेल नहीं निकलता। कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता। सीधेपन से काम नहीं निकलता है। घर का भेदी लंका ढाए, घर वालों की फूट सर्वनाश का कारण बनती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाना बनाना। नेक्स्ट है हमारा, जो बोले सो कुंडा खोले, जो सुझाव दे वही उसकी जिम्मेदारी उठाए। खाली दिमाग शैतान का घर, बेकार बैठने से तरह तरह की खुराफातें सूझती हैं। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम हो जाना। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जो कुछ कहे परंतु करे कुछ। भागते चोर की लंगोटी सही, जहाँ से कुछ मिलने की आस न हो वहाँ से जो मिल जाए वही अच्छा है। सांप मरे और लाठी भी न टूटे, काम बन जाए और किसी प्रकार की हानि भी न हो। दोनों हाथों में लड्डू होना, दोहरा लाभ होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं सहारा न मिलना। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। किसी काम में हानि हो जाने पर दूसरा काम करने से भी डरना। दूर के ढोल सुहावने होना, दूर की चीज भली लगना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, शेखी मारने वाले लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। थोथा चना बाजे घना, ओछे आदमी दिखावा ज्यादा या अधिक करते हैं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें शक्ति होती है उसका ही प्रभाव रहता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सांसारिक सुख स्थायी नहीं होते। चिकने घड़े पर कभी पानी नहीं ठहरता। बेशर्म आदमी पर किसी काम का प्रभाव नहीं पड़ता। जल में रहकर मगर से वैर, जिसके अधीन रहे उसी को अपना शत्रु बनाए। गोद में छोरा गली में ढिंढोरा, पास रखी वस्तु को खोई समझकर इधर उधर ढूंढना। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो वस्तु घर में ही मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत अधिक कंजूस होना। कोयले की दलाली में मुंह काला, दुष्टों की संगति में कलंक ही लगता है। नेक्स्ट श्लोकोक्ति है हमारी, गागर में सागर। विस्तृत विषय को संक्षेप में कहना। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। 2 विरोधी या एक समान शक्ति वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति होना। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, इच्छित वस्तु बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाना। बच्चों, आज की वीडियो में हमने कवर की 60 यानी कि 60 लोकोक्तियाँ। उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। आप इन्हें बार बार देखिए और समझिए। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन